हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसकी एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.3। ओके, एक्सरसाइज नंबर 12.3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं क्या लिखा है। Can I find the area of shaded region in the figure 12.19 if the PQ is equal to 24 centimeter, PR is equal to 7 centimeter and O is the center of the circle। एक फिगर इन्होंने दे रखा है, वो किस कुछ इस तरीके का है। ये सर्कल इन्होंने दे रखा है, ठीक है, और इस पे इन्होंने एक सेंटर दे रखा है जिसका नाम इन्होंने O दे रखा है और यहाँ से इन्होंने लाइन पास करी है जो इसका डायमीटर है। यहाँ से इन्होंने ये लाइन जोड़ी है और यहाँ से ये। ओके, कह रहे हैं कह रहे हैं कि एरिया बताइए। ये शेडेड रीजन है, कह रहे हैं ये एरिया बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा थोड़ा डायमेंशंस लिख लेते हैं। इनका इन्होंने नेम दे रखा है, इसको क्यू दे रखा है, इसको आर दे रखा है, इसको पी दे रखा है। इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को पी क्यू ये डिस्टेंस इन्होंने दे रखी है, कितनी है 24 सेंटीमीटर ये वाली। और पी आर ये वाली इन्होंने दे रखी है 7 सेंटीमीटर के एंड ओ इज द सेंटर। इतना इन्होंने दे रखा है। सबसे पहले क्या हमें पता चल जाए, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें अगर पता चल जाए तो हम पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसको हाफ डिवाइड करेंगे क्योंकि हाफ सर्कल की बात हो रही है। हाफ सर्कल का जो एरिया आएगा उसमें से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला हमें पता चल जाएगा। तो ये कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ओके। है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसमें, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, ओके, हाफ बेस इनटू हाइट कर देंगे और एरिया इसका निकाल लेंगे और हाफ सर्कल में से इसको माइनस कर देंगे। आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो गिवन नहीं था कि 90 डिग्री है कि नहीं है, कैसे ये इसको हम कंसीडर कर सकते हैं 90 डिग्री है, क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। तो आपको बताता हूँ मैं, किसी भी सर्कल में ये जो इसकी डायमीटर होती है, मीन्स हाफ सर्कल में, ठीक है, हाफ डायमीटर जो है उसको हाफ सर्कल में डिवाइड कर देता है। हाफ सर्कल में कोई भी अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं उसकी बाउंड्री को लेकर टच करके तो वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनता है। कैसे भी बनाइए आप 90 डिग्री, 90 डिग्री हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस, यहाँ पे आप ट्रायंगल लिख लेंगे, ट्रायंगल इज इन सेमी सर्कल therefore it is a right angle triangle।
राइट ये एंगल का साइन हो गया और ये ट्रायंगल का, यहाँ पे आप एंगल और ट्रायंगल लिख लेंगे। therefore applying what? Applying Pythagoras theorem। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पूरा लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है कॉटनस के, ठीक है। तो ये 7 था, पी क्यू 24 था, क्यू आर का स्क्वायर। इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ रही है। नहीं तो डायरेक्ट निकाल सकते थे इसका अगर रेडियस गिवन होता। तो 7 से 49 हो गया। 24 का कितना होता है स्क्वायर? 24 इंटू 24, 4 4 16, 4 2 8 1 9, 4 8 2 2 4, 2 2 4, 6 8 और 9 17 के साथ हाथ से लगाए 576 प्लस 49 कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 15 के 5 हासिल लगा 1, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 625। यहाँ पे आया 576। तो ये क्या हो जाएगा? 6 2 5 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, इधर लगा देंगे रूट, तो ये स्क्वायर हो गया कट और ये स्क्वायर हो गया। हाँ ठीक है, अब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे नीचे जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्यू आर इज इक्वल टू आएगा, ये 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये 25 का स्क्वायर होता है 625, इसको आप निकाल के देख सकते हैं फैक्टर करके, ठीक है। तो ये 25 है, यानी क्यू आर पूरी 25 आई यहाँ से यहाँ तक। तो आर क्या हो जाएगा? 25/2, ठीक। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइएंगल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा? सबसे पहले 1/2 किसका? पाई आर स्क्वायर का, ठीक है, माइनस हाफ बेस क्या था? ये क्या था? आर, ठीक है। आर बेस इंटू हाइट, बेस क्या है? आर पी इंटू हाइट क्या है? पी क्यू, ओके। यहाँ पे वेयर यहाँ लिख लेते हैं, वेयर आर इज इक्वल टू 25/2। वेयर यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियस कॉमा लगा के आर इस जगह पे, वेयर रेडियस आर इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हो गया कंप्लीट। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, पूरे में से। यहाँ पे लिखा 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2
माइनस यहाँ कॉमन ले चुके थे, कितना आया था 7 इंटू 24 आया था। इसको सॉल्व कर लेंगे, या फिर अंदर लिखा रहने थे तो ये कैंसिल आउट हो जाता। चलिए छोड़िए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 इंटू 25 625 हो गया। ये मल्टीप्लाई करने पे 625 आया। और ये कितना था, मल्टीप्लाई बाई 22, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 2 6 ज़ा 12, 5 5 2 1, 5 10 8 3 1। ये मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन क्या हो गया 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28 28 आया। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे 24 इंटू 7। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 ब्रैकेट में लगाया 1380 अपॉन 7 4 ज़ा 28 माइनस 4 7 ज़ा 28, 7 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 2 16 168 बाई 168 ही है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें से माइनस कर देंगे, और 28 का इंटू 2 कितना हो जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। यहीं पे अगर ये कैंसिल आउट हो जाता तो कितना मज़ा आता, 1 1 हो जाता, ये कट गया था, और ये 2 ब्रैकेट से बाहर ना निकाले होते अगर हम लोग, इधर भी 1/2 होता है, इधर भी 1/2 होता, तो 2 1 2 हो जाता, 2 1 2 12 हो जाता। ये अब सही था, अब तो कैलकुलेशंस ज़्यादा कर दिया। 625 इंटू 11 25 इंटू 25 625 हो गया। 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6, 5 2 6, 5 7 8 6 मल्टीप्लाई करने पे, और 7 2 ज़ा 14 है ना, और इंटू 2 4, 7 4 ज़ा 28 अपॉन 28। यह आएगा 6875 अपॉन 28 माइनस 7 7 7 2 ज़ा 14, 7 7 7 2 ज़ा 14 हो गया, 7 7 8, ये आएगा। और इसको इससे माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लिया, एलसीएम 28 आएगा, 84 इंटू 28, 8 4 ज़ा 32, 8 8 ज़ा 64, 64 67, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 और 8 7 15 के 5, 86 लगाए, 6 6 12 13 2, ये आया। ठीक है, ये चीज़ क्या आई, एलसीएम तो 28 हो गया, और यहाँ पे 6 8 7 5 माइनस कितना आया 23 52, 23 52। ओके, ये चीज़ आई। अब इसको माइनस कर देते हैं, 6 8 7 5 में से माइनस कर देना 2 3 5 2 को, उसमें बचेगा 3, और इधर से बचेगा 2 5
4, ये बचेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, कितना आया है 4523/28 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आएगा आपका आंसर। ओके, वैसे भी करते कैलकुलेट कर लेते, बस मल्टीप्लाई करने का मन नहीं, बहुत ज़्यादा था। चलिए, थोड़ा सा डिवाइड करना आसान लगता है, मल्टीप्लाई में लगता है ज़्यादा हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी उसको काट दिया अंदर अंदर, छोटे छोटे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से, थोड़ी सी इंक फिल कर लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन फिगर 12.20। अच्छा, इधर वाला, if the radii of the two concentric circles with center O are 7 centimeter and 14 centimeter respectively and angle AOC is equal to 40 degree। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक के अंदर एक, तो एक कोई सर्कल है ये वाला, ये इसके अंदर है जिसका सेंटर ओ है, सेम है दोनों का सेंटर, कंसेंट्रिक है मतलब सेंटर सेम होना चाहिए। वहाँ से एक लाइन आती है ऐसे, जिसमें ये कितना बता रहे हैं रिस्पेक्टिवली दे दी है, यानी छोटा वाला छोटे के साथ, पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ। तो पहला वाला ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की पहले बात करते हैं। ये सेंटर है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर है। अब समझ में आ रहा है? इस तरीके से है। हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, अब कह रहे हैं इन्होंने यही लाइन ऐसे बढ़ा दी तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 7 + 7 14। ठीक है, और कह रहे हैं इसका एरिया बताओ ज़रा, इस पोर्शन का जिसमें ये एंगल इन्होंने 40 डिग्री दे रखा है। ठीक है, क्या करेंगे, बड़ा वाला जो सेक्टर है उसमें से अंदर वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे, ये एरिया निकल आएगा। लिखेंगे यहाँ पे लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल BR1 is equal to 7 centimeter, radius of second circle BR2 is equal to 14 centimeter। ठीक है, लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेकेंड सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, दो बार लिख दिया, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर। ठीक है, तो माइनस का साइन है, इज इक्वल टू θ/360, θ/360 पाई R1 मीन्स R2, R1 तो छोटे वाले को लिया था, तो R2 का स्क्वायर माइनस θ/360 पाई R कितना है
R1 है स्क्वायर वेयर थीटा इज इक्वल टू 48 डिग्री गिवन। ठीक है, इतना लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। थीटा बाई 360 और पाई कॉमन हो जाएंगे, यानी 40/360 और पाई कॉमन हो गया। आर कितना है 14 इंटू 14 माइनस 7 इंटू 7। ये सॉल्व करना है, करते हैं। 14 का स्क्वायर मुझे पता है, लेकिन आपको पता है कि पता नहीं है। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 7 7 जा 49, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 7 7 जा 49, माइनस करना है। कैरी लिया या दहाई ली, 16 16 में से 9 गया, बचा 7, 8 में से 4 गए 4 और ये बचा 1। ये बचेगा के 16 के 6 8 8, हाँ ठीक है, सही है। और इधर ये ज़ीरो कट चुका था। 4 1 जा 4 4 9 जा 36। ठीक है, तो ये आया, क्या आया 1/9 22/7 इंटू 147। इसमें से वो कुछ कट रहा है, 7 5 वाला ये जाएगा 3 से। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 के 7 7 जा 7 7 7 जा 49। 22 इंटू 7 करना है, डिवाइड बाई 3 कर देना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर। इज इक्वल टू में क्या आएगा 22 से 7 को मल्टीप्लाई करना है, 3 से डिवाइड करना। 3 7 7 7 7 2 14 7 2 14 1 15 6 4 10 और 154 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, ये तो हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। Question number 3. Can I find the area of shaded region in the figure 12.21 if the ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircles? Okay. ये कोई स्क्वायर है, इसमें से ये एक सेमी सर्कल है, ये दूसरा सेमी सर्कल है। इसको, इस पॉइंट को यहाँ पे टच हो रहे हैं, इसका नाम दे दिया इन्होंने P, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया D और इसका नाम दे दिया C। ठीक है, ये A लिखा है। ओके, क्या शेडेड रीजन निकालो। शेडेड रीजन इसमें से ये वाला है। क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, उसमें से माइनस किसको कर देंगे, ये सेमी सर्कल प्लस ये सेमी सर्कल। दो सेमी सर्कल मिलके बनाते हैं क्या, एक सर्कल का। तो ये दोनों मिलके एक सर्कल बनाएंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया ये। और ये स्क्वायर के अंदर है, तो स्क्वायर का एरिया मीन्स बड़ा होगा सर्कल के एरिया से। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे माइनस एरिया ऑफ सर्कल कर देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। इसमें लिखेंगे, ये इन्होंने साइड दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर हो गया,
तो रेडियस क्या हो जाएगा 14 का आधा यानी 7, ये 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। हो गया कि नहीं हो गया? लिखेंगे लेट रेडियस बी आर इज इक्वल टू 14/2, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या है एरिया ऑफ सेमी सर्कल है और इंटू 2 कर दिया, यानी जितना यह है उसका दुगना हो वही होगा दोनों का 2 का, तो इंटू 2 कर दिया यानी 2 सेमी सर्कल है। ये 2 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 22/7 × 7 × 7, 7 × 7 7 कट गया और ये हो गया 7 × 14, 7 × 14 एक 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल निकल आया। एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन निकालते हैं। एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। ओके, 2 सेमी सर्कल्स। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर माइनस इनका कितना निकला था 154, 14 × 14 माइनस 154, 196 माइनस 154, 2 बचा, 9 में से 5 गया 4, 1 में से गया 0 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, दिस विल बी योर आंसर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22। 12.22 की बात कर रहे हैं। Where circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O on an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। Okay, यानी एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है 12 सेंटीमीटर है और इसका नाम क्या है OAB। और कह रहे हैं कि इसका जो वर्टेक्स है मीन्स ये टॉप वाला, इस पे से इन्होंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है ऐसे और कह रहे हैं कि ये पूरा शेडेड है, ये पूरा शेडेड है। शेडेड एरिया का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखने वाली ये बात है, ये हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन 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 यहाँ पे क्या है, ये चीज़ जो है ये वाला एरिया ये क्या हो जाएगा ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि एरिया एक बार सर्कल में भी ये चीज़ आ रही है, एक बार ट्रायंगल में भी आ रही है, तो एक बार जो है इसको माइनस कर देंगे। ये क्या है, ये सेंटर है, थोड़ा सा ऐसे ट्रायंगल बन गया लेकिन ये सेंटर है और इसकी रेडियस क्या है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर,
6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और क्या करें, फाइंड द, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमें क्या चाहिए, सेक्टर निकालने के लिए थीटा चाहिए होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके सारे एंगल 60 डिग्री के हो गए कि नहीं हो गए। तो थीटा पता चल गया, रेडियस पता चल गई, एरिया ऑफ सेक्टर निकल आएगा, दोनों का एरिया ऐड करके एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे, यही क्या होगा, शेडेड एरिया होगा। निकालते हैं। लेट रेडियस बी r is equal to 6 centimeter, theta is equal to 60 degrees, since it is a equilateral triangle, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकलेगा क्या, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। चलिए सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर पाई r स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का हमने फॉर्मूला बताया था, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, यहाँ पे करते हैं। 22/7 इंटू r कितना था, 6 इंटू 6 प्लस √3/4, साइड कितनी थी 12 इंटू 12 माइनस थीटा कितना था 60/360, 22/7, इसको इरेज करते हैं, इंटू रेडियस 6 इंटू 6। इतनी समझ में आई, ये 0 0 कैंसिल और 6 1 जा 6 6 6 जा 36 6 6 ये कैंसिल हो गया, ये बनाएगा, ठीक है, कट गया। यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे कुछ नहीं होना, यहाँ पे 4 1 जा 4 4 3 जा 12, ओके। और इन्होंने √3 की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा नीचे वाला हो गया, इधर ये हो गया, करते हैं 6 6 जा 36, 22 इंटू 36 करेंगे, क्या आएगा 12 12 8 13, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 9 और ये 7/7, ओके, जो है 792/7, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3 12 12 12 2 24 12 3 36 36 √3 माइनस 22 इंटू 6 कितना आया था 132/7, ये चीज़ आई। अब देखिए ये दोनों एक साथ लिख लेते हैं, क्योंकि 7 7 बेस कॉमन है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 7 हो गया और इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 चला गया, कितना बचेगा 6, 7 में से 1 गया 6 प्लस 36/3। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ऐड हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप
सॉल्व करना चाहें आगे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी छोड़ देंगे, ये भी सही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर अ quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure 23. Find the area of remaining portion of the square. कोई कह रहे हैं स्क्वायर है तो स्क्वायर की तरह बनाया जाए इसको, ये स्क्वायर है। कह रहे हैं कि 4 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, या किसी चीज का भी क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट का मतलब ऐसे मीन्स 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के हमेशा 90 डिग्री पे ही कॉर्नर होते हैं, तो ये क्वाड्रेंट हो गया। एक यहाँ पे है ऐसे, एक यहाँ पे है, और एक सेंटर में है। अब कह रहे हैं कि रिमेनिंग पोर्शन का, ये रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला। ठीक है, इसका निकालना है। 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल फॉर्म करेंगे जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखी है। 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इन्होंने दे रखी 1 सेंटीमीटर। इसका इन्होंने डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और फ्रॉम द 4 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ क्या दे रखी है स्क्वायर की 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, स्क्वायर का एरिया माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। एक सर्कल तो ये पूरा पूरा दिया है और 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल बनाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। लेट रेडियस ऑफ सर्कल dr is equal to 1 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करेंगे, 4 का सिंस 3 उल्टे डॉट्स, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल forms one full circle. Therefore, total number of circles in the figure in the figure, number of circles in the square is equal to 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अब निकल आएगा। लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू क्या निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर माइनस कर देना है क्या 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 स्क्वायर थे ना तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया।
साइड कितनी थी, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 22/7 इंटू 1 1 रेडियस थी। 4 4 16 माइनस 2 इंटू 22 44, 2 4 7, 1 इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे, क्या रहेगा 7 7 7 6 42, 7 4 11 माइनस 44/7, ये इक्वल टू का साइन यहाँ। तो इसको सॉल्व करेंगे, यही आंसर आएगा इसका। माइनस कर देंगे, दहाई 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 में से 10 10 तो 12, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा 8, 10 में से 4 गया 6, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Okay. Find the area of design. ठीक है, कह रहे हैं एक कोई सर्कल है और ये सर्कुलर टेबल है, इसके ऊपर एक कवर पड़ा हुआ है, इसके बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा कुछ बना हुआ है और ये बीच वाला एरिया प्लेन है। इधर इधर साइड, किनारे किनारे साइड, यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बनी हुई है। ठीक है, ये कह रहे हैं। और इस ट्रायंगल का नेम इन्होंने दिया है ABC और रेडियस इन्होंने हमें क्या दे रखी है 32 सेंटीमीटर। रेडियस इन्होंने 32 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या करेंगे इसमें, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें साइड पता होनी चाहिए और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ऐसे करके निकालेंगे, नहीं निकलेगा। तो इस पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, मालूम क्या, ठीक है इसमें करेंगे, ये बनाएंगे और इसकी एक हाइट बनाएंगे। सेंटर से एक सर्कल जो बना होता है कॉर्ड के ऊपर, सेंटर से लाइन उसके ऊपर गिराता है, तो उस लाइन को क्या करता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री पे। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई। ओके, अब ये क्या था, यहाँ से ये रेडियस जो हमने ड्रॉ करी, ये एंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये 60 डिग्री का था और ये जो रेडियस क्या करता है, इसके एंगल को बाइसेक्ट करता है। मीन्स ये 30, ये 30। समझ में आया इतनी चीज़। अब एंगल पता है और ये 30 डिग्री है, रेडियस पता है 32 सेंटीमीटर। इस पे क्या लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल वाली। ये पढ़ा था कि नहीं, कोई ट्रायंगल होता है जिसकी एक साइड गिवन होती है और एक एंगल गिवन होता है, इसकी हाइट और बेस निकालना होता है, तो ये फॉर्मूला लगाते थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले मीन्स साइन कॉस टेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे होता था कि नहीं? तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसकी हेल्प से ये निकालना है, ये निकालने की ये जो होगा ये इसका डबल होगा, मीन्स इसके साइड पता चल गई। अब एरिया निकालना आएगा। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखेंगे सेंटर को ओ कंसीडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं एम, कैपिटल एम। ओके, ये वाला पॉइंट यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ठीक है, लिखते हैं जॉइन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन इसलिए लिख रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से एक ट्रायंगल बनाया हुआ इसमें, और कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से हमने क्या किया? इसमें एक ट्रायंगल बना रखा है अंदर वाला सेंटर से। तो कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, लिखते हैं जॉइन, join what? 0 and A, that is radius. Okay, draw a perpendicular from point O to line A B। ओके, इतनी चीज हो गई। ए ओ यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे लिखेंगे ए ओ divides the angle AO divides the angle BAC into equal parts, that is angle MAO is equal to angle OAC is equal to 60/2, that is 30 डिग्री। ठीक है, ये पता चल गया 30 डिग्री हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और इस एंगल से हमें कोई भी खास लेना देना नहीं। ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन हो गया। अब करते हैं नाउ इन ट्रायंगल AMO, इस वाले ट्रायंगल में, ये ऊपर वाला है, अब यहीं पे लगाएंगे पाकिस्तान मुख है पैसा। अब देखिए, ये पता है, ये हमें चाहिए, AM चाहिए, MO से भी कोई लेना देना नहीं है। ये साइड पता चल जाए, ये इसका डबल, ठीक है, जितनी ये निकलेगी उसी का मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। वही ये लाइन है, क्योंकि दोनों बाइसेक्ट करती है।
ओ एम यहाँ पे लिख लेते हैं, ओ एम ओ एम ओ एम, परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ओ टू लाइन ए बी, दैट इज ओ एम विच, ये अलग है यहाँ से, ये बी वाला पॉइंट शो करता है, ठीक है। ओ एम विच डिवाइड्स, और लिखते हैं विच बाइसेक्ट, बाइसेक्ट लिख देते हैं, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ओके। विच बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है। अब क्लियर हो गया, बाइसेक्ट कर देता है यानी बी एम इज इक्वल टू ए एम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये हो गया, हमें क्या क्या चाहिए, ए एम चाहिए और ये ओ ए चाहिए, हाँ ओ ए, ठीक है। ये क्या है, हाइपोट, ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाले क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, और ये बेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज और बेस, हाइपोटेन्यूज और बेस इस केस में आ रहे हैं, ठीक है। यानी साइन कॉस टेन, हमें क्या चाहिए, हमें बीच वाला चाहिए, कॉस लिखेंगे यहाँ पे, कॉस, कॉस कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, बेस इसमें है ए एम अपॉन हाइपोटेनस करनी है ए ओ के। अब सबसे ज़रूरी चीज़ हमें क्या, cos 30 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। साइन की क्या होती है, 1/2 1/√2 √3/2 एंड 0, ओके। ये ठीक है, और इसको पलट देते हैं जब, तो ये 0 यहाँ पे आ जाता है, √3/2 हो जाता है, 1/√2 यहीं पे रहता है, 1/2 हो जाता है, और 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। ये होता है कि नहीं होता है, ये साइन के केस में होता है, ये कॉस के केस में होता है, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे 0 इधर होता है, मीन्स यहाँ पे होता है 0, ये होता है 1, और ये पलट जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है 0, यहाँ पे हो जाता है 1, ठीक है। एक बस आपको याद कर लेना है साइन वाला, बस उसी का ये पलट जाता है उल्टा, और उसके बाद टेन वाला याद कर लेंगे, टेन वाला कॉट में पलट जाता है, और टेन वाला कॉट में हो जाता है, साइन वाला कॉस में हो जाता है, ये दाएं से बाएं चेंज होते हैं। उसके बाद जब कॉसेक में आएंगे और सेक में आएंगे तो ये ऊपर नीचे पलट जाते हैं, मतलब रेसिप्रोकल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप टेबल देख के अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। यहाँ पे एंगल कितना आएगा, 0 30 45 60 एंड 90, ठीक है। 0 और 1 में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो बस दिमाग यही रखना है कि 0 से स्टार्ट होना है, 0 से स्टार्ट होना है, तो 0 0 0 डिग्री फॉर 0 साइन, बस एक का याद रखेंगे, दूसरा उसका उल्टा है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए था, cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू ये है √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 इज इक्वल टू AM मुझे निकालना है, और AO मुझे पता है 32, AM यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 32, तो AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 32 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू 32√3/2 under 2 16, that is
AM इज इक्वल टू 16√3 सेंटीमीटर। अब मुझे AM पता चल गया, AM पता चल गया, और यही क्या है, BM। ठीक है, तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू 2AM। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे since AB is equal to 2AM, therefore AB is equal to क्या हो जाएगा, 2 into 16√3 that is 32√3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता चल गई, इसके साइड पता चल गई। ठीक है, इस ट्रायंगल की इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो सारी साइड इसकी इक्वल हो गई। Therefore AB is equal to BC is equal to AC। यहाँ पे लिख देंगे since it is a equilateral triangle, it is a equilateral triangle। ओके, अब हो गया क्वेश्चन। अब निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ डिजाइन निकालना, एरिया ऑफ डिजाइन लिखते हैं। एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। निकालिए पाई आर स्क्वायर माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, रेडियस R इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन थी 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर गिवन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू 32 ही था ना, 32 इंटू 32 माइनस √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी निकली थी, 32 इंटू √3 इंटू 32 इंटू √3। साइड का स्क्वायर यही तो होगा, एक साइड ये थी, दूसरी साइड ये होगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करिए भाई, सॉल्व नहीं जाएगा 7 से, बिल्कुल नहीं जाएगा। चलिए 32 का स्क्वायर निकालो सीधे, 32 इंटू 2 2 = 4, 2 3 = 6, ये आएगा, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 4 12 10, 2 22, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 0 0, 2 1 = 2 into 8 4 0 2, 8 12 5 8 12 5 2 2 डिवाइड बाई 7। यहाँ पे लिखिए 2 2 5 2 8 डिवाइड बाई 7 माइनस करना है किसको, √3 3 हो गए, और 32 इंटू 32 कितना आया था, 1024, 1024, 32 इंटू 32 हो गया, और √3 इंटू 3, √3 इंटू 4 आएगा ये,
ये दो रूट गायब हो गए, 3 इंटू 3 एक 3 बन गया और ये √3, ठीक है। और इसको 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 22 5 8 2 8 2 8/7 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, it's 16, 3 2 जा 6, it's 7, 2 3, बस। चाहे तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। ठीक है, क्या आएगा, सेंटीमीटर में था, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए जल्दी से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. In figure 12.25, ABCD is a square of 14 centimeter of side 14 centimeter. Okay. With centers A, B, C, D, 4 circles are drawn such that each circle touch exactly 2 of the remaining 3 circles. Find the area of shaded region. Okay. 4 सर्कल दिए हुए, कह रहे हैं चारों सर्कल आपस में एक दूसरे से टच हैं और सबके सेंटर मिला के एक बन रहा है स्क्वायर, और बीच में कुछ पोर्शन बाकी हुआ है, उसका हमें क्या निकालना है, हमें उसका निकालना है एरिया। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं 4 सर्कल, 1 2 3 एंड 4, सबके हैं सेंटर्स, ऐसे ऐसे ऐसे, और सबको ज्वाइन कर देना है। इनका नामकरण किया गया है, नेमिंग A, B, C, D, और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये एरिया निकालिए। इजी क्वेश्चन, क्या करेंगे, ये देखिए स्क्वायर इन्होंने नेम स्पेसिफाई कर दिया है, मीन्स ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये पोर्शन कौन सा बना, ये वाला, ब्लैक से शो करता हूँ, ये पोर्शन क्या बना, ये एक बना क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, मीन्स एक सेक्टर है लेकिन उसके साथ साथ क्या है, क्वाड्रेंट है, मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। देयरफॉर 4 quadrants together forms a circle. Okay, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ लिखेंगे there are 4 quadrants of circle in the square A, B, C, D. The square A, B, C, D. Therefore, 4 quadrants of a circle is equal to 4 quadrants of circle
इज इक्वल टू क्या होता है 1 कंप्लीट सर्कल देयरफॉर नहीं अभी नहीं देयरफॉर ठीक है एक सर्कल बनाते हैं अब क्या करेंगे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड ही पूछा है ना क्या पूछा है एरिया हाँ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फोर quadrants of the सर्कल फोर क्वाड्रेंट्स को मैं यहाँ क्या लिख दूंगा एक कंप्लीट सर्कल ठीक है या फिर मैं एक का निकाल के इंटू 4 कर दूं थीटा बाई 360 90 डिग्री होगा 90 काट के 1/4 ले आएगा इंटू 4 कर देंगे 4 कैंसिल हो जाए बात वही है ठीक है साइड टू साइड साइड का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर ठीक है 4 कैंसिल आउट वेयर रेडियस आर इज इक्वल टू क्या है वेयर आर इज इक्वल टू क्या है साइड जो इसके दी हुई है साइड का हाफ है रेडियस कहाँ से यहाँ तक है ठीक है और ये क्या है हाफ स्क्वायर है मतलब जो स्क्वायर की साइड है उसका हाफ है तो स्क्वायर की साइड इन्होंने कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर यानी 14/2 इज इक्वल टू 14/2 7 सेंटीमीटर ओके तो यहाँ पे लिखेंगे साइड का स्क्वायर 14 इंटू 14 सही से लिख लेते हैं 14 इंटू 14 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू का साइन कहाँ से आ गया माइनस का आएगा माइनस करिए यहाँ पे ठीक है इसमें से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एरिया निकल आएगा 7 से ये 7 गया 1 से गया ये 7 कट गया और 14 का स्क्वायर कितना होता है मैंने आपको बताया था 196 इज इक्वल टू 196 माइनस 22 इंटू 7 7 टू 14 7 टू 14 और एक आया था 15 154 दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 एंड 41 9 में से 5 गया 4 6 में से 4 गया 2 बचता है स्क्वायर सेंटीमीटर वैल्यूज आंसर आएगा इसका ठीक इसको नोट कर लीजिए और इसको बेस करते हैं ठीक है अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 फिगर 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are semicircular okay the distance between the two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 106 meter long
if the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge. Second part, the area of track. Okay, कह रहे हैं एक कोई रेसिंग ट्रैक है जिसके एंड्स सेमी सर्कुलर है, कोई बात नहीं, एक इधर सेमी सर्कुलर हो गया, एक इधर सेमी सर्कुलर हो गया, मतलब ये आधा जोड़ के पूरा एक सर्कल बनाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो दो पैरेलल लाइन से पैरेलल हैं, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बता रहे हैं, 60 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे, और क्या बता रहे हैं, इसकी लंबाई बता रहे हैं, लॉन्ग 106 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एंड 10 मीटर लॉन्ग, सॉरी 10 मीटर वाइड, 10 मीटर लीजिए, ये हमने लिया 10 मीटर, इसको 10 मीटर, ये सेंटीमीटर मैंने ले लिया क्या, मीटर में है सब कुछ, ये ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, और ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा 10 मीटर वाइड, ठीक है, ये ट्रैक है, ठीक, ये ट्रैक है, ओके, ओके, अब देखिए एक चीज, ये सेमी सर्कल था यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ये इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया ये, ठीक है, डॉटेड डॉटेड लाइन से दिख रहा है, ये डायमीटर हो गया, ठीक है, और तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, 60/2। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, ये जो इनर एज है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसका मुझे पेरीमीटर बताने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, तो हाफ सेमी सर्कल का पेरीमीटर प्लस हाफ सेमी सर्कल का पेरीमीटर एंड लेंथ ऑफ दिस ट्रैक एंड दिस ट्रैक ऐड कर देना है, आंसर निकल आएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। diameter of semi circle is equal to 60 meter. Therefore, let radius be r is equal to क्या हो जाएगा, d/2, that is 60/2, diameter by 2 meter, that is 30 meter। अब क्या करेंगे, पेरीमीटर लेंथ ऑफ, क्या लिखा है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग ट्रैक अराउंड द एज, लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस, वही जो क्वेश्चन में लिखा है, डिस्टेंस अराउंड डिस्टेंस
around the track along its inner edge क्या होगा इज इक्वल टू 160 plus 160 plus circumference of two semi सर्कल्स। ठीक है, इतनी चीज लिखेंगे। अब बस कुछ नहीं करना, आप कैलकुलेशंस कर देनी है, कर देनी कैलकुलेशंस। इक्वल टू लिखेंगे 160 कितना हो गया, 0 का 0 हो गया, 6 6 12 का 2, हंसी लगाए 1 1 2 1 3 प्लस 2 इंटू सेमी सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, तो 1/2 सेमी सर्कल का निकाला था। ठीक है, इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये हो गया 2 पाई आर, एक सर्कल का हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, सेमी सर्कल हो गया। अब सेमी सर्कल का दूना कर देना है। ठीक है, समझ में आया। या फिर 2 सेमी सर्कल्स को हम एक सर्कल भी मान सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, और फुल सर्कल, और फुल सर्कल लिख देंगे तो ये सब कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे लिखा प्लस पाई आर 2 पाई आर, यही तो होता है फॉर्मूला। 320 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना था 30, यही तो आएगा। 320 प्लस 44/7 प्लस इंटू 30, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 1 13 0 7 इसका एलसीएम ले लीजिए, 0 हो गया, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 22 प्लस 13 2 0.7, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 0.653.7 मीटर, यही आएगा। इसको डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये क्या था 106 प्लस 106, 6 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 212 आना चाहिए था, 160 जोड़ दिया, गड़बड़ कर दिया आपने। ये आएगा आपका इज इक्वल टू 212 प्लस इज इक्वल टू 212 प्लस इज इक्वल टू 212 प्लस। ठीक है, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी सी जल्दी में।
अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 7 ज़ा 14, 2 से 2 1 ज़ा 7 ज़ा 7 7 ज़ा 7 7 ज़ा 14, 7 ज़ा 7 8, 2 7 ज़ा 14। अब इसको ऐड करिए, क्या आएगा 4 और 2 10 का 0, ऐसे लगा 1 4 4 8 2। अब आया आंसर इसका। ओके भाई, मैं कहूँ क्या हो गया भाई? इसको नोट करिए, सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 था, नहीं क्वेश्चन नंबर 8 था ये। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक निकालने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। यहां से देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, बड़ा वाला रेक्टेंगल जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच का माइनस कर देंगे तो ये निकल आएंगे, ठीक है। ओके, और क्या करेंगे? या फिर क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल 10 मीटर दिया है, ए ई एफ बी निकाल लीजिए, इंटू 2 कर दीजिए, जितना ये है उतना यही है। 106 इसकी लेंथ हो गई और 10 इसकी ब्रेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये एक सर्कल है, इनर सर्कल है, ये आउटर सर्कल है। आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा, और इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, स्मॉलर सेमी सर्कल एंड एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल इनटू 2। निकालते हैं एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले तो 1/2 कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, वेयर यहाँ पे लिख लेंगे, वेयर रेडियस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 मीटर थी। निकालते हैं, ट्वेंटी 22/7 इंटू 30 इंटू 30। ओके, अब निकालते हैं एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल। सर्कल इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर, इसको आर कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे वेयर, क्या है, वेयर रेडियस
रेडियस आर इज इक्वल टू 30, यहाँ से यहाँ तक 30 था, ये 30 था प्लस 10, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 मीटर। ओके, तो इनका कितना आ गया, हाफ इंटू 22/7 इंटू 40 इंटू 40, ठीक है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। बड़े वाले का निकाल लिया और छोटे वाले का निकाल लिया, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, ये वाला पता चल जाएगा। यही चीज़ हम इंटू 2 कर देंगे। अब निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक। यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 आया था इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 30, दूसरे का आया था 1/2 इंटू 22/7 इंटू 40 इंटू 40। निकालो एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या है, ये प्लस ये 2 बार निकलेगा ना, तो 2 इंटू 2 बार क्या निकलना था, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना था, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देते, ये जितना निकलेगा उसी से मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितने निकलेगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू 40 माइनस क्या करना है, 1/2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 30, थोड़ा सा यहाँ पे 30 इंटू 30, ये क्लोज, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 2 11 हो गया, तो 2 इंटू ये क्या आएगा, 2 × 2 11 हो गया, 4 4 11 इंटू 0 0 4 4 16, 1640 का स्क्वायर, ठीक है, 1 0 0 1 0 1 1 6 1 1 1 0 0 6 1 0 0 6 7 1 आएगा, इसमें 17600, ठीक है, 0.7 माइनस, और इसमें भी 7 था तो कैंसिल आउट हो गया था, 66 जा 0 0 3 3 जा 9, 900 गुणे 11, 0 0 9 0 0 9 0 0 9 9 क्या 9 9 0 0, यही कर देना है मल्टीप्लाई बाई 2। इसमें से माइनस कर देना, 0 0 हो गया, 16 में से 9 गए, कितना बचेगा 7, 16 में से 9 गए 7, ये बन सा गया 1 1 0 0 आएगा 2 2 0 0 मीटर स्क्वायर। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, सर्कुलर पे कितना आया 2 2 0 0 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगुलर का निकालते हैं, एरिया ऑफ
रेक्टेंगुलर ट्रैक इज इक्वल टू 2 × 2 बार है ना ये, एक का क्या निकलेगा, एक का हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी 106 इंटू 10, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है लेंथ इंटू विड्थ, चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ क्या थी 106 इंटू 10 इंटू 2, 1060 इंटू 2 क्या आ गया 0, 2 6 12, 2 1 2 मीटर स्क्वायर, इसका ज़्यादा है ठीक है। अब क्या करेंगे 106 हो गया, 106 इंटू 10 इंटू 2, टोटल लेंथ टोटल एरिया ऑफ ट्रैक, टोटल एरिया ऑफ ट्रैक, अब टोटल निकाल लेते दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आएगा 2200 प्लस 2120, that is 0 2 3 4 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। ओके, ये आपका आ गया आंसर।